हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, हमने आपको लास्ट वीडियोस में आपको यहाँ पर बताया था कि बिहार पुलिस 2025 का स्ट्रेटेजी एक मंथ के लिए क्या होना चाहिए। आपको हम पर्सनल इसमें पॉइंट करवाए थे कि एक मंथ के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। इसके पीछे भी एक कारण था और आपको आप ये भी बताया था कि न्यू स्टूडेंट क्या करना चाहिए और ओल्ड स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि अभी एक महीने का फॉर्म भरा रहा था, एक महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं और बताने का सबसे बड़ा रीज़न था। आपको पहला पॉइंट इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि आपको हमने ये भी बताया था, आपको हम ये बताया था कि जिस स्पीड से ये वैकेंसी आई है उसी स्पीड से ये वैकेंसी को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है क्योंकि आज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये किसका एक लेटर है। ये लेटर क्या है, इस लेटर के बारे में आपको हम क्लियर बता देते हैं। देखिए ये लेटर आपको यहाँ पर दिख रहा है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कार्यालय का है। ठीक है, आज आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पर ये डेट आप यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा 19/3/2025। देख देखिए यहाँ पर आप यहाँ क्लियर दिख रहा होगा 19/3/2025 यानी कल की ये नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन का क्या है, नोटिफिकेशन में आपको बता देते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम की बात की जा रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि सभी जिला पदाधिकारी के बारे में एक नोटिस भेजा गया है। क्या किया है इसमें, नोटिस में क्या दिया है, नोटिस में दिया हुआ है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2025 जो आपका वैकेंसी एक हफ्ते पहले आई है। ठीक, उसकी बात कर रहा है। सिपाही के लिए 19,838 पदों के चयन हेतु अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, इसको हाईलाइट कीजिए आप। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, लिखित परीक्षा की बात कर रहा है। लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि, यानी आपको यहाँ पे प्रस्तावित तिथि दे दिया। कब दिया, 3/7/2025, 16/7/2025, 20/7/2025, 23/7/2025, 27/7/2025, 30/7/2025 और 3/8/2025 और 6/8/2025 को एग्जामिनेशन करवाने की बात कराई जा रही है। ये आपको सारे जितने भी जिला में पदाधिकारी हैं, 38 जिला है, 38 जिला को ये नोटिस भेजा गया है और ये बताया गया है कि हम इस डेट को एग्जामिनेशन कराने की सोच रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए मेरे को कि क्या इस दिन खाली है, आपकी इसकी स्कूल में क्या स्थिति है, आपके जिला में क्या स्थिति है, इसके बारे में आप चयन परिषद के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो आपको हमने क्या बोला था, सबसे पहला पॉइंट आपको हमने ये कहा था कि देखो बाबू, आप जिस स्पीड से ये वैकेंसी आई है उसी स्पीड से एग्जामिनेशन कंप्लीट करवा लेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगस्त महीना में होने वाला, अगस्त महीने में क्या होने वाला है, तो अगस्त के महीने में ये हमारा, ये मान कर चलिए कि अगस्त में यानी 8 अगस्त का मतलब हो गया 8वां महीना, यानी अगस्त में आप देखिएगा तो बिहार में जो है ना, बिहार विधानसभा का यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है बिहार विधानसभा का। तो उससे पहले कोशिश ये किया जाएगा कि किसी तरह से भी एग्जामिनेशन जो यहाँ पर हो जाए। तो अभी क्या करना चाहिए आपको, आपके पास टाइम नहीं है, आप मार्च लगभग ख़त्म हो चुका है, 27 मार्च तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। आपका बिल्कुल किसी तरह से टाइम नहीं बचा हुआ। तो आपको हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि अभी आपको क्या करना चाहिए और मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए। डेट समझ लीजिए आपका ये आ गया है, अगर डेट थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, अगर जुलाई की बात करें तो हो सकता है कि अगस्त में इम्पॉसिबल है, आप समझ लीजिएगा। हो सकता है पहले ले, लेकिन बाद में आपको लेने का कोई यहाँ प्रावधान नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होना चाहिए आपका स्ट्रेटेजी एक महीने के लिए, और न्यू स्टूडेंट क्या करे अभी और ओल्ड स्टूडेंट क्या करे, आप सबको हम बताया था। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताने का ये था, मेरा मनसा यही था कि जिस स्पीड से वीडियो वैकेंसी आया ना, उसी स्पीड से वैकेंसी खत्म हो जाने वाली है। अब आप तैयारी के इंतजार में करते रहिएगा, मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वैकेंसी आएगा, वैकेंसी आएगा, वैकेंसी आकर चला भी जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको हम पहले क्या बताए थे, सबसे पहले आपको हम बताए थे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट में मिलते हैं आपको, प्रीवियस ईयर यानी सिपाही का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका है, यानी 2010 में देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 2010 से 2024 तक जितने भी सिपाही में एग्ज़ाम हुए हैं, यानी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट में जाइए, आपको जो अच्छा लगता है उठा के ले लीजिए जाके। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्केट में जाएगा तभी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा किरण पब्लिकेशन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, आप मार्केट में जाइएगा। ये किरण पब्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, क्या क्यों आपको हम इसको हम आपको प्रेफर कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये एक विस्तृत टाइप का होता है ना, बहुत सारा ऐसा बुक है कि आपको 500 पन्ना 800 पन्ना का बना कर रख चुका है। ठीक है, वैसा नहीं है, ये एक विस्तृत, आपको जो क्वेश्चन है उसका शॉर्ट में आपको सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
शॉर्ट में आपको सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है, कहीं कहीं लॉन्ग भी है। तो इसके बारे में सबसे बड़ा रीज़न ये है बताने का कि सिपाही में आप जाके सबसे पहला काम करना है आपको, कि सबसे पहले में आपको क्या करना है, जाके जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी बिहार सिपाही भर्ती का यानी कहता है बोर्ड से जो भी एग्जाम हुआ अभी तक 2010 से लेकर 2024 तक, उसका सारा क्वेश्चन को आप जाके रट्टा मार जाइए पूरा, ठीक है, उसको रट्टा मार जाइए। अब इसको करने के बाद क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको आप कर दिए, 1 महीना के अंदर में आपको सब करना है। प्रीवियस ईयर जितना, देखिए आप प्रीवियस ईयर जितना कीजिएगा, आपका सिलेक्शन का चांसेस जो है, आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज़्यादा है। याद रखिएगा, जो PY से लड़ेगा वही सिलेक्शन पाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप काम कीजिए, 10 दिन में ख़त्म कर दिए, 15 दिन में ख़त्म कीजिए। आप इसे जो भी मार्केट में मिलता है प्रीवियस ईयर का, आप नहीं कि किरण पब्लिकेशन तो किरण पब्लिकेशन को ही लें, आपको नहीं, आपको जो भी लेना है जाके उठा के ले लीजिएगा, ठीक है। इसको करने के बाद आपको हमने फिर ये बताया था कि बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, वो सारे एग्जामिनेशन का आपका इसमें एक इस टाइप का बुक है, जिससे आपको दिखा रहे हैं हम किरण पब्लिकेशन, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगता है आप जाके ले सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट में इसका ये बुक देखा था इसलिए आपको हम बता रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उठा के ले लीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा क्या इसमें ऐसा क्या चीज़ है, तो इसमें भी वही चीज़ है। देखिए इसमें बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए ना, बिहार में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं यहाँ पे, वो सारे एग्जामिनेशन का कलेक्शन यहाँ पर करके दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन का पूरा कलेक्शन दिया हुआ है। इसमें कौन कौन से एग्जाम अब तक जो बिहार में हुए हैं, वो सारे बिहार एग्जामिनेशन का यहाँ पे कलेक्शन दिया हुआ है। कौन कौन से एग्जाम का देखिए बताता है आपको। देखिए BPSC जो टीचर होता है, BPSC टीचर का भी इसमें दिया हुआ है। BSSC में जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। बिहार दरोगा में दिया हुआ है, और बिहार सिपाही का भी यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर वाइज सोल्व करके दिया हुआ है, 2024 तक ये अवेलेबल है। तो आपको मार्केट में जाना है, सबसे पहला काम आपको करना है क्या, सबसे पहला काम करना है कि आपको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी सिपाही में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है। मतलब रट जाना का मतलब रट जाना है। दूसरा, आपको उसके बाद ये खत्म करने के बाद आपको इसमें आना है कि बिहार में अब तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए उस सारे क्वेश्चन पेपर का आपको उठाकर इसको भी कर जाना है। ये आपका 2 काम हो जाए। ये सब काम आप जानते हैं 1 से 1.5 महीना के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी 3 महीना टाइम है, ठीक है। ये कर लेने के बाद ये 2 बुक हो गया। तीसरा बुक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट जितना कीजिएगा, जितना भी प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, सारा प्रैक्टिस सेट पे आपका निर्भर करेगा। और उसके पीछे कारण बताते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट पहले नहीं करना, हम तो पहले ही बता सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। इसके पीछे कारण नहीं बताने का ये है कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कीजिएगा आप, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होगा, आप जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो आपका पता है 60 to 70% आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा प्रीवियस ईयर से। और दूसरा जो बताएं कि बिहार ने जितनी भी एग्जामिनेशन पूछी हुई है वो सारे का सारा आपको जो है ना, आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रैक्टिस सेट में। जब प्रैक्टिस सेट आप लगाइएगा तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इस लेवल का हमने तैयारी किया है, तो यहाँ पर आपको आ रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है कि प्रीवियस ईयर, देखिए आपको बताते हैं, फिर से बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन किस चीज़ में, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका सिपाही में, उसका क्वेश्चन को पूरा करना है। दूसरा, जो बिहार में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना। उसके बाद आपको लगाना है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट में आपको लगाना, कंटिन्यू करना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको जो है ना फ़ायदा होने वाला है, सिलेक्शन का चांस उतनी ज़्यादा बढ़ने वाला है आपका, ठीक है। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। तो आपको पहला क्या बताया, आपको पहले आप जाइएगा प्रीवियस ईयर सिपाही कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है सबको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी बिहार में एग्जामिनेशन पूछा वो सब आपको कर लीजिएगा। तीसरा, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए आपको हम इस बुक बताने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि पहले सोल्व पेपर कर लीजिए, उसके बाद आप ये जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हुए हैं उसके पीछे कारण बताते क्या है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने ये आपको देखा है, हमने ये एहसास किया है इतने दिनों के बाद, इतने को एग्ज़ाम देखने के बाद हमको ये लगता है कि आपका, हमने देखा है जैसे बिहार का सिपाही का एग्ज़ाम है, ठीक है, सिपाही का एग्ज़ाम है। तो सिपाही के एग्ज़ाम में क्या करता है कि BSSC का क्वेश्चन डाल देता है, BSSC का क्वेश्चन डाल देता है। BSSC का एग्ज़ाम होता है
तो सिपाही का क्वेश्चन लाता है, दरोगा का एग्जाम लाता है, दरोगा का एग्जाम होता है तो पीपीएससी का क्वेश्चन डाल देता है। तो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपस में क्या करते हैं, ये एक दूसरे से क्या रिलेटेड होते हैं, यानी रिलेटेड होते हैं कि आज इसमें पूछ लिए तो चलो कल इसमें पूछते हैं, ठीक है। तो ये रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब ही हमारा ये है कि आप अगर रिपीट हो रहा क्वेश्चन तो यकीनन है कि अगर इस एग्जाम में पूछा गया तो नेक्स्ट एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जाएगा। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यही है, ठीक है। तो आप जाके इसको कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ अभी आपके पास टाइम नहीं है, जितना जल्दी कीजिएगा सिलेक्शन का चांसेस आपका उतना ही बढ़ने वाला है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप जो है ना सबसे पहले काम जो बताएं आप वो कर लीजिए, और मैं गारंटी है उसके बाद आप मेरे पास आइए। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना तो आप मेरे पास आइएगा। चैनल आपका यहीं पर रहेगा क्रैक विद एमसीक्यू। आप मेरे को कमेंट करके बता दिएगा सर कि जो आप बताएं उसमें से कोई भी काम नहीं किया। अगर नहीं किया होगा ना तो आज से मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा और मेरे पास ज़रूर आइएगा, ठीक है। और बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। आप जिससे मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो कर लो, अच्छे से पढ़ लो प्रीवियस ईयर बिहार में पूरा एग्जामिनेशन का, और प्रैक्टिस सेट लगा लो। भाई आप कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट करोगे, प्रैक्टिस से ही आपका काम हो जाने वाला है। कुछ मत पढ़ो, फलना पढ़ लो, ढिमका पढ़ लो, अरे पहले से ही पढ़े होंगे आप, मुझे पता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे, सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़े के जरूर कहीं होंगे। तो सिलेक्शन होगा उसी का जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको बता ही दिया कि अपडेट यहाँ पर क्या है कि एग्जामिनेशन आपका डेट, आप ये मन में गांठ बांध लीजिए कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं इसको जो डेट दिया हुआ है, ये डेट में एग्जामिनेशन होने वाला है। आप ये मन में रख लीजिए, ठीक है। यानी आपके पास 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। तैयारी करते रह जाइए, आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपके दिमाग में रहेगा और आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो आपको मैं भी बताऊंगा। अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारा अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।